हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डिफेंस टारगेट बाय संगम सर। आज का हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता। आज हम इस वीडियो में सिंधु सभ्यता को हम कंप्लीटली देखने वाले हैं। इसके अलावा आपको कोई अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में हम सारे फैक्ट्स अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं या आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, सारे फैक्ट्स को इसमें हम कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो को बड़ा ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी तक बन सकते हैं हड़प्पा सभ्यता से, वो सारे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक हड़प्पा सभ्यता। पहला टॉपिक हमारा यहाँ स्टार्ट होता है। सामान्य तथ्यात्मक विवरण के बारे में देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है, सारार्थ है सिंधु सभ्यता के अन्य किन नामों से जानी जाती है? तो सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से सिंधु सभ्यता को जाना जाता है। तो सिंधु सभ्यता के कौन कौन से नाम है? सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता एवं कांस्ययुगीन सभ्यता, ये हड़प्पा सभ्यता के अन्य नाम है। अगला क्वेश्चन बनता है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो आप बताएंगे पुरातात्विक उत्खनन। क्या है? पुरातात्विक उत्खनन हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। अगला क्वेश्चन बनता है, सिंधु सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो आप बताएंगे आदि ऐतिहासिक काल से। किससे? आदि ऐतिहासिक काल से सिंधु सभ्यता संबंधित है। अगला क्वेश्चन बनेगा, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितने लाख वर्ग किलोमीटर का है? तो आप बताएंगे लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल सिंधु सभ्यता का है। अब बताएंगे रेडियो कार्बन 14 द्वारा विश्लेषित सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक मान्य तिथि क्या है? तो आप बताएंगे लगभग 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक कार्बन डेटिंग के हिसाब से सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि है। नेक्स्ट देखते हैं, विभिन्न स्थलों से प्राप्त असंशोधित रेडियो कार्बन 14 के आधार पर हड़प्पा संस्कृति को 3 भागों में बांटा गया है और उनका कालखंड देखते हैं। तो पहला है आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, जिसको 3200 से 2600 ईसा पूर्व के बीच में रखा गया है। फिर आता है नगरीय हड़प्पा सभ्यता, जिसको 2600 से 1900 ईसा पूर्व, और उसके बाद आता है उत्तर हड़प्पा सभ्यता, जिसको 1900 से 1300 ईसा पूर्व के बीच में रखा गया है। अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता की आकृति किस प्रकार की है? हड़प्पा सभ्यता की आकृति त्रिभुजाकार है। कैसी है? त्रिभुजाकार है। इस तरह से त्रिभुजाकार हड़प्पा सभ्यता की आकृति है। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति मानी जाती है क्या? कांस्ययुगीन या आद्य ऐतिहासिक? क्या? कांस्ययुगीन तथा आद्य ऐतिहासिक मानी जाती है। अब हम देखते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन चुके हैं। सिंधु सभ्यता का विस्तार के बारे में देखते हैं। तो सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर से, दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र तक है। वहीं पूरब में आलमगीर मेरठ उत्तर प्रदेश से, पश्चिम में सुतका गैंडोर मकरान तट तक है। तो उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर, वहीं पूरब से 1600 किलोमीटर तक ये सिंधु सभ्यता फैली हुई थी। ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, विभिन्न विद्वानों द्वारा निर्धारित सिंधु सभ्यता की तिथि जॉन मॉर्सल ने 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक रखे हैं। ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत रेयरली कोई पूछ लेता है ईयर के बेस पे। आपको वही याद रखना है, 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट होगा हम सारा चीज कवर करेंगे इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन इसमें सारे फैक्ट सिंधु सभ्यता के हम देख लेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा इसी में स्टार्ट होता है, सैंधव स्थल की खोज एवं नगर योजना के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस प्रकार की गई थी? तो 1921 में की गई थी। किस वर्ष की गई थी? 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी थे। नेक्स्ट देखता है, सिंधु सभ्यता को खोज निकालने में किन भारतीय पुरातत्वविदों का विशेष योगदान रहा? तो आप बताएंगे राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी का। किसका? राखलदास बनर्जी एवं दयाराम साहनी का प्रमुख योगदान रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम किस पुरातत्वविद का
ध्यान आकृष्ट हुआ था? तो चार्ल्स मैसन का हुआ था 1826 में। किसमें? चार्ल्स मैसन का 1826 में। हड़प्पा के विशाल टीमों की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे वो है ए कनिंघम। 1853 में इन्होंने खुदाई की थी लेकिन इसके महत्व को उन्होंने समझा नहीं था। तो आप बताएंगे हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद कौन थे? तो आप बताएंगे ए कनिंघम। 1853 में इन्होंने खुदाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही? तो आप बताएंगे 6 शताब्दियों तक। 6 शताब्दियों तक जीवित रही थी। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किस विद्वान ने दिया था? तो आप बताएंगे सर जॉन मार्शल ने किया था। सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता को, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहां से, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किस विद्वान ने कहा? तो आप बताएंगे स्टुअर्ट पिगट ने। किसने? स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। किसने? स्टुअर्ट पिगट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, मोहनजोदड़ो के किस एक और नाम से जाना जाता है? तो मृतकों का टीला। अब पूछा जाएगा मृतकों का टीला किसको बोला जाता है? तो आप बताएंगे मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, मोहनजोदड़ो के किले व शहर की सबसे चौड़ी सड़कें 7 व 11 मीटर की थी। क्या? 7 व 11 मीटर की शहर की सबसे चौड़ी सड़कें थी। अगला क्वेश्चन बनता है, सिंधु सभ्यता की प्रकृति कैसी थी? एक नगरीय सभ्यता थी। ये सिंधु सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर की गई थी। क्योंकि सबसे पहले खुदाई कहाँ की गई थी? हड़प्पा नामक स्थान पर की गई थी, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो मृदभांड। क्या है? मृदभांड पाए गए हैं, इसलिए इसको आर्यों से पूर्व की सभ्यता कहा जाता है। अब विशेष तथ्यों को देखते हैं। तो विशेष तथ्यों में क्या लिखा है, सिंधु घाटी की संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। कैसे भिन्न थी? देखते हैं। क्योंकि इनके पास नगरीय सुविधाएं थी। दूसरी है, इनके पास चित्रलेखीय लिपि भी थी। और तीसरा है, इनको लोहा एवं रक्षा शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था। यहाँ पर लोहा और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था। ये 3 चीजें सिंधु घाटी सभ्यता को वैदिक सभ्यता से अलग करती हैं। तो डिफरेंस आपको पता लग गया होगा। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, सिंधु सभ्यता के किस स्थल को पत्तन के नाम से भी जाना जाता है? तो पत्तन कौन सा था? लोथल। लोथल एक पत्तन शहर था। नेक्स्ट है, दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पी पुरास्थल है। तो पंजाब में। दधेरी कहाँ है? पंजाब में। कहाँ? पंजाब का एक पर्वतीय हड़प्पा पुरास्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल कौन सा है? राखीगढ़ी हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल है। क्या है? राखीगढ़ी हरियाणा में। ये याद रखना है, सबसे बड़ा भी पूछ लेता है। ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण किन नदियों के किनारे हुआ? तो आप बताइए घग्गर और हाकरा। घग्गर और हाकरा के किनारे इनका संकेंद्रण हुआ था। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों से किलाबंदी किस काल को प्रदर्शित करती है? तो आप बताएंगे प्राक हड़प्पा काल को प्रदर्शित करती है। कच्ची ईंटें किसको करती हैं? प्राक हड़प्पा काल को प्रदर्शित करती हैं। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी क्षेत्र प्रवरा नदी, गोदावरी नदी को प्रवरा नदी भी कहते थे। गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र प्रवरा नदी में विकसित सैंधव स्थल कौन सा है? तो दायमाबाद। क्या है? दायमाबाद। ठीक है। दायमाबाद किस नदी के किनारे स्थित? तो आप बताएंगे प्रवरा नदी। क्या है? प्रवरा नदी के किनारे दायमाबाद स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, प्राक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए? तो बताएंगे बनावली एवं कालीबंगन से। कहां से? बनावली एवं कालीबंगा से प्राक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपके पास, मेसोपोटामियाई अभिलेखों में उल्लेखित मेलुहा की पहचान किस स्थान से की जाती है? तो आप बताएंगे सिंधु क्षेत्र से
मेलुआ की पहचान की जाती है। आपको मेलुआ सभ्यता भी कई बार पूछा जाएगा, तब भी आप सिंधु सभ्यता को ही बताएंगे, मेलुआ सभ्यता भी कहा जाता था। तो अगला क्वेश्चन बनेगा यहाँ से आपके, हड़प्पीय स्थल मांडा जो भारत की सीमा के सबसे उत्तरी छोर को अंकित करता है किस नदी पर अवस्थित है? तो आप बताएंगे चिनाब नदी के तट पर अवस्थित है मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में मांडा सबसे उत्तरी पार्ट है, चिनाब नदी के तट पर स्थित है। अब अगला क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, हड़प्पीय संस्कृति का वह कौन सा पुरास्थल है जहां से दुर्ग तथा नीचे के नगरों को दोनों को अलग अलग प्राचीर से घिरे मिले? तो आप बताएं कि कालीबंगा। मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। हड़प्पीय संस्कृति का वह कौन सा पुरास्थल है जहां के दुर्ग तथा नीचे के नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे मिले हैं? तो आप बताएंगे कालीबंगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बनता है यहां से, सैंधव वासियों को निर्माण क्षेत्र में ज्ञात था क्या? कूपों का निर्माण, स्तंभों का निर्माण और नालियों का निर्माण। ये तीनों चीजें सैंधव वासियों को आता था। नेक्स्ट देखते हैं, कच्छ क्षेत्र में स्थिति, कच्छ क्षेत्र में स्थित हड़प्पीय स्थल है कौन सा? देसलपुर, सुरकोटदा और धौलावीरा। ये कहाँ है? कच्छ क्षेत्र में है। क्या है? देसलपुर, सुरकोटदा और धौलावीरा, ये कच्छ क्षेत्र में स्थित हैं। धौलावीरा कच्छ क्षेत्र में किस द्वीप पर स्थित है? तो आप बताएंगे कादिर द्वीप पर। किस पे? कादिर द्वीप पर। धौलावीरा कच्छ क्षेत्र के कादिर द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहां से, खंबात क्षेत्र में स्थित हड़प्पीय स्थल कौन सा है? आप बताएंगे रोजड़ी, रंगपुर और लोथल। ये क्या है? खंबात क्षेत्र में स्थित है। खंबात क्षेत्र में स्थित हड़प्पीय स्थल कौन सा है? रोजड़ी, रंगपुर और लोथल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहां से, स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस राज्य में सैंधव स्थलों की सबसे अधिक खोज की गई? तो गुजरात में की थी। कहाँ? गुजरात में सबसे अधिक स्वतंत्रता के बाद सैंधव स्थलों की खोज की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, वह कौन से हड़प्पीय पुरास्थल है जो हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? तो आप बताएंगे सूर्तघोई और मुंडिकाक। ये सूर्तघोई और मुंडिकाक ये कहाँ है? हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है, जो कि अभी कहाँ है? अफगानिस्तान में। कहाँ? सूर्तघोई और मुंडिकाक कई बार पूछ लेता कहाँ पर अवस्थित है, तो आप बताएंगे अफगानिस्तान में। अब नेक्स्ट पूछते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बलूचिस्तान में स्थित हड़प्पीय पुरास्थल कौन सा है? बलूचिस्तान में डाबरकोट, सुतकागो और सुतकागेंडोर। क्या है? डाबरकोट, सुतकागो और सुतकागेंडोर, ये बलूचिस्तान में स्थित हड़प्पीय पुरास्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपके पास, सैंधव स्थल मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या है? तो आप बताएंगे विशाल अन्नागृह। विशाल अन्नागृह, ग्रेट ग्रैनरी। ठीक है। ये क्या है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। ठीक है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी में स्थित सैंधव सभ्यता के स्थल कौन से हैं? मोहनजोदड़ो, चौहदड़ो और कोटदीजी। ये क्या है? सिंधु घाटी स्थित सैंधव सभ्यता के स्थल है, मोहनजोदड़ो, चौहदड़ो और कोटदीजी। अगला क्वेश्चन बनता है आपके पास, उत्तर प्रदेश में स्थित, उत्तर प्रदेश में सिंधु सभ्यता से प्राप्त स्थल कौन सा है? आलमगीर, सोती और हुलास। हुलास कहाँ है? सहारनपुर में। आलमगीर, सोती और हुलास कहाँ है? सहारनपुर। ये पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से प्राप्त ईंटों का अनुपात क्या था? 1:2:4 का। क्या? 1:2:4 का अनुपात था। इस तरह के क्वेश्चन अभी तक आपने पढ़े नहीं होंगे, और सारा इस फैक्ट में हम देख लेंगे इस हड़प्पा सभ्यता के। किस प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल के दुर्गीकरण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो आप बताएं कोटदीजी में। कोटदीजी से हम दुर्गीकरण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा शहरों का उत्तर से दक्षिण की ओर भौगोलिक अनुक्रम क्या है? तो आप बताएंगे हड़प्पा आएगा, फिर कालीबंगा, फिर मोहनजोदड़ो, फिर आएगा लोथल। ऊपर से नीचे, पहले हड़प्पा, फिर कालीबंगा, फिर मोहनजोदड़ो, फिर लास्ट में लोथल। नेक्स्ट आप बताएंगे, छूकर संस्कृति का संबंध किस सैंधव स्थल से स्थापित किया जाता है? तो आप बताएंगे चौहदड़ो। क्या है? जूकर संस्कृति किससे रिलेटेड है? तो आप बताएंगे चौहदड़ो से। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जूकर संस्कृति का संबंध किससे है? तो आप बताएंगे परवर्ती हड़प्पीय संस्कृति से। किससे? परवर्ती हड़प्पीय संस्कृति से जूकर संस्कृति का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपके पास, भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? तो आप बताएंगे उत्तर पश्चिमी भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ था, उत्तर पश्चिमी भाग में। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इधर से।
विशेष तथ्यों को देखते हैं। विशेष तथ्य क्या है? सैंदव सभ्यता के नगरों की विशेषता क्या थी? तो ये नगर योजना ग्रिड विन्यास पर आधारित थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। पहली योजना क्या थी? नगर ग्रिड विन्यास पर आधारित थी और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। दूसरा क्या था? हड़प्पा, बनावली व चौहदड़ों के नगरों की योजना में ग्रिड विन्यास दिखाई पड़ता था। कहाँ का ग्रिड विन्यास दिखाई देता था? हड़प्पा, बनावली और चौहदड़ों में। ठीक है, ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास बनता है, पाकिस्तान के चोलिस्तान के रेगिस्तान में सरस्वती नदी के शुष्क स्थल पर बड़ी संख्या में सैंधव स्थल के खोजने का विद्वान कौन था? ये मोहम्मद रफीक मुगल। कौन? मोहम्मद रफीक मुगल। पाकिस्तान के चोलिस्तान के रेगिस्तान में सरस्वती नदी के शुष्क तल पर सबसे बड़ी संख्या में सैंधव स्थल को खोजने वाला विद्वान था। कौन? मोहम्मद रफीक मुगल। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन किस विद्वान ने किया था? तो आप बताएंगे यज्ञदत्त शर्मा। कौन? यज्ञदत्त शर्मा। 1950 में आलमगीर का उत्खनन किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है, सैंधव स्थल आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश के किस नदी के किनारे है? तो बताएंगे हिंडन नदी के बाएं तट पर है। आलमगीर कहाँ है? हिंडन नदी के बाएं तट पर है। नेक्स्ट देखते हैं, किस हड़प्पाई स्थल से चिनाई के कार्य के तक्षित प्रस्तुत का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया गया? तो आप बताएंगे धोलावीरा। कहाँ? धोलावीरा से। किस हड़प्पाई स्थल के चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया गया? तो आप बताएंगे धोलावीरा से। नेक्स्ट बताएंगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता के किस स्थल के मध्य नगर का प्रमाण प्राप्त हुआ? तो धौलावीरा से मध्य नगर का प्रमाण प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन बनेगा आपके साथ, सैंधव सभ्यता के किस स्थल से गोदीवाड़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ? तो गोदीवाड़ा कहाँ से प्राप्त हुआ? तो लोथल एक गोदीवाड़ा था, पत्तन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, सैंधव स्थल चौहदड़ों के उत्खनन कार्य का निर्देशन किस विद्वान ने किया था? तो आप बताएंगे EJH मैके ने। किसने? EJH मैके ने चौहदड़ों का उत्खनन कार्य का निर्देशन किया था। नेक्स्ट देखते हैं हम, राजस्थान के कालीबंगा और हरियाणा के बनावली हड़प्पा पूर्व अवस्था कहाँ है? तो चैल्कोलिथिक या ताम्र पाषाणिक है। क्या? ताम्र पाषाणिक अवस्था में पाए जाते हैं। क्या है? राजस्थान के कालीबंगा और हरियाणा के बनावली हड़प्पा पूर्व अवस्था को कहते हैं, क्या कहते हैं? चालकोलिथिक या ताम्र पाषाणिक हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास बनता है, सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप बताएंगे रावी नदी के बाएं तट पर। क्या? रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा नगर बसा हुआ था। नेक्स्ट है, कौन सा हड़प्पा स्थल जो दुर्गीकरण नहीं था? तो आप बताएंगे चौहदड़ो दुर्गीकरण नहीं था। चौहदड़ो दुर्गीकरण नहीं था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसी में स्टार्ट होता है, प्रस्तर मूर्तियां, मृद मूर्तियां और मोहरें और लिपि के बारे में देखते हैं। कहाँ कहाँ से कौन सी लिपि मिली है, उन लिपियों को क्या बोलते थे। पहला क्वेश्चन बनता है यहाँ से, हड़प्पा सभ्यता में बहुतायत मात्रा में मुद्राओं का निर्माण किया जाता था सेल खड़ी पर। मुद्राओं का निर्माण किस पे किया जाता था हड़प्पा सभ्यता में? तो आप बताएंगे सेल खड़ी पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मोहरों पर किस पशु का अंकन नहीं मिलता है? तो गाय और घोड़े का अंकन नहीं किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता की मोहरों एवं टेराकोटा की कलाकृतियों पर किन पशुओं का अंकन मिलता है? तो आप बताएंगे एक सिंगी या यूनिकॉर्न का। एक सिंगी का मिलता है, यूनिकॉर्न का, हाथी का मिलता है, गैंडे का मिलता है, हिरन का मिलता है, बाघ का मिलता है, भेड़ा का मिलता है। इन सब का चिन्ह हमको मोहरों और टेराकोटा पर मिलता है सिंधु सभ्यता में। किसका? यूनिकॉर्न, हाथी, गैंडा, हिरन, बाघ और भेड़ का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता था? तो आप बताएंगे लाल रंग का प्रयोग किया जाता था सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने के मूल स्रोत क्या है? तो मोहरें हैं। क्या है? मूल मोहरें हैं। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के किस धातु की जानकारी मिलती है? तो तांबा धातु की जानकारी हमें सिंधु सभ्यता में मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं,
सैंदव सभ्यता के किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक अभिलेख साइन बोर्ड प्राप्त हुआ? तो धौलावीरा से हमको एक बड़ा लिखा साइन बोर्ड प्राप्त हुआ था हड़प्पा सभ्यता के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता में माप तौल का अनुपात क्या था? तो बाइनरी अनुपात था, 1, 2, 8, 16, 32, 64 के अनुपात में चलता था। और दशमलव पद्धति में 16, 64, 160, 320 और 640 के अनुपात में तौल का माप चलता था। फिर अगला क्वेश्चन बनता है आपके पास, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मोहरों के निर्माण पर प्रमुख केंद्र था? तो चौहदड़ों में मोहरों का निर्माण प्रमुख होता था। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर किन पशुओं के चित्र उत्कीर्ण थे? तो आप बताएंगे व्याघ्र, गैड़ा, भैंसा और हाथी का। बाघ, गैड़ा, हाथी और भैंसा का मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों पर इनका चित्र अंकन मिलता था। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में सामान्यतः घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? तो आप बताएंगे मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रात्मक बर्तन सिंधु सभ्यता में घरेलू बर्तन मिलते थे, मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रात्मक बर्तन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है, परवर्ती हड़प्पा काल में पुरा सामग्रियों के साथ चित्रित दूसर पात्र परंपरा के अवशेष प्राप्त हुए? तो भगवानपुरा से। कहां से? भगवानपुरा से परवर्ती हड़प्पा काल में पुरा सामग्रियों के साथ चित्रित दूसर प्राप्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको मिलता है, सिंधु सभ्यता की लिपि की जानकारी प्राप्त होते हैं किससे? मोहरों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखते हैं, किस सैंदव स्थल से मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मोहरें का उत्खनन से प्राप्त हुई? तो गनेरीबाल से 274 मोहरें हमको प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट है, किस सैंदव स्थल से ताम्र रथ का साक्ष्य प्राप्त हुआ? तो दैमाबाद से ताम्र रथ का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक प्रचलित थी? तो आप बताएंगे चौकोर या वर्गाकार मोहरें सर्वाधिक प्रचलित थी हड़प्पा संस्कृति में। अगला देखते हैं, किस सैंदव स्थल से पक्की मिट्टी के पैमाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ? तो कालीबंगा से हमको पक्की मिट्टी के पैमाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहां से? कालीबंगा से। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से के द्वारा किया जाता था? अब बताएंगे चकोटी पद्धति के द्वारा पक्की मिट्टी से मूर्तियों का निर्माण किया जाता था, चकोटी पद्धति से। भारतीय टेराकोटा क्यों प्रसिद्ध है? कि जन सामान्य की भारतीय संस्कृति एवं जीवन के बारे में महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करने के लिए भारतीय टेराकोटा प्रसिद्ध है। ठीक, अगला क्वेश्चन बनता है, सैंदव स्थलों में प्राप्त मुद्राओं में सर्वाधिक प्रचलित मुद्रा कौन सी थी? तो एक श्रृंगी या यूनिकॉर्न की मुद्रा सर्वाधिक प्रचलित थी। इस वीडियो में हम कंप्लीट हड़प्पा सभ्यता को देख रहे हैं। इस वीडियो से बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीटली आप अच्छे से देखिए। नेक्स्ट है, सैंदव लिपि के प्राचीनतम नमूना का साक्ष्य कब प्राप्त हुआ? तो 1853 में हमको प्राचीनतम नमूने का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। हड़प्पा लिपि की खोज किस वर्ष हुई? तो आप बताएंगे 1853 में हड़प्पा लिपि की खोज हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन आता है, हड़प्पाई लिपि कैसी थी? तो आप बताएंगे चित्रात्मक या पिक्टोग्राफ टाइप की थी। क्या? चित्रात्मक या पिक्टोग्राफ लिपि थी। अगला क्वेश्चन बनता है, हड़प्पाई चित्रलेख लिपि में कुल कितने अक्षर समूहों की जानकारी मिलती है? तो आप बताएंगे 250 से 400 तक अक्षर समूह की जानकारी मिलती है हड़प्पाई चित्रलेख लिपि में। नेक्स्ट है, मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पन लिपि के नमूने प्राप्त होते हैं मृदभांडों से। कहां से? मृदभांडों से हमको मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पन लिपि के नमूने प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है आपके साथ, सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने तथा उससे तमिल भाषा में परिवर्तन करने का विद्वान कौन थे? तो रेवरेंड हायरस। कौन? रेवरेंड हायरस सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने तथा उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान थे। अगला क्वेश्चन है, मनके बनाने वाली कार्यशाला किस हड़प्पन स्थल पर पाई गई? तो बनावली एवं लोथल से पाएगी। कहाँ? मनके बनाने की कार्यशाला कहाँ पाएगी? बनावली एवं लोथल से। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों द्वारा निर्मित मृण मूर्तियों के विषय कौन थे? खिलौने, पूजा अर्पित पशु और मानव आकृतियां। क्या थी? खिलौने, पूजा अर्पित पशु और मानव आकृतियां, ये मृण मूर्तियों के विषय थे। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक यहाँ से, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन कैसा था सिंधु के लोगों का?
तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन बनता है, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो आप बताएंगे पूर्व आर्य या सैंधव सभ्यता से हमको मूर्ति पूजा का आरंभ मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग विश्वास रखते थे किसमें? मातृ देवी में। किसमें? मातृ देवी में विश्वास रखते थे। फिर अगला क्वेश्चन बनता है आपके पास, सिंधु सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसकी? पशुपति की पूजा करते थे। फिर अगला क्वेश्चन आपके पास आता है, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डोल या कुबड़ वाले बैल का क्या महत्व था? तो एक पवित्र पशु के रूप में माना जाता था। क्या है? पवित्र पशु के रूप में माना जाता था। फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, स्वास्तिक का प्रतीक प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है कहाँ से? हड़प्पा से मिलता है। कहाँ से? स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम साक्ष्य हमको कहाँ से मिलता है? हड़प्पा से मिलता है। फिर अगला क्वेश्चन बनता है, सिंधु सभ्यता के समाज में किस पशु को शक्ति का प्रतीक माना गया है? तो वृषभ को शक्ति का प्रतीक माना गया है सिंधु सभ्यता में। फिर अगला क्वेश्चन हमको देखते हैं, तो सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राचीन प्रसिद्ध पुरोहित की आकृति प्राप्त हुई? तो आप बताएंगे मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध पुरोहित की आकृति प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस हड़प्पीय स्थल से प्रसिद्ध योगी की मूर्ति प्राप्त हुई? तो आप बताएंगे मोहनजोदड़ो से हमको प्रसिद्ध योगी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन आता है, हड़प्पीय संस्कृति में पूजा होती है किसकी? आदि रूप शिव और मातृ देवी एवं पीपल की पूजा होती है। आदि रूप शिव, मातृ देवी और पीपल की पूजा हड़प्पा संस्कृति में होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हड़प्पा सभ्यता के किन स्थलों में चौकोर गोल अग्निकुंड के साक्ष्य पाए गए? तो आप लोथल और कालीबंगा से चौकोर गोल अग्निकुंड के साक्ष्य पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपके पास, क्या आता है क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता के किस स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त होता है? तो आप बताएंगे लोथल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट आता है, किस प्राचीन सभ्यता के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध स्थापित हुए? तो इराक या मेसोपोटामिया से सिंधु सभ्यता के संबंध स्थापित हुए थे। फिर अगला क्वेश्चन आता है, सैंधव सभ्यता में किन वस्त्र के प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो आप बताएंगे सूती वस्त्र के प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, सैंधव सभ्यता व्यापारिक केंद्रों से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस मध्य बंदरगाह से होता था? तो बताएंगे दिम्मुल या बहरीन, मेलुआ या मगन बंदरगाह के साथ होता था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में रेशम उपयोग का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरास्थल से प्राप्त हुआ? तो आप बताएंगे निवासा से प्राचीनतम साक्ष्य रेशम का प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के समाज में मातृ देवी की अवधारणा प्रचलित थी? तो कृषि समाज में मातृ देवी की अवधारणा प्रचलित थी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए प्रमुख आयात करने वाली वस्तु कौन सी थी? तो आप बताएंगे धातु और कीमती नग आयात करने वाली वस्तुएं थी। फिर अगला क्वेश्चन बनता है, उत्तर पूर्व अफगानिस्तान स्थित हड़प्पीय स्थल जो व्यापारिक बंदरगाह के लिए भी जाना जाता है? तो आप बताएंगे सूरतगई। अफगानिस्तान में जो स्थित हड़प्पीय स्थल है वो व्यापारिक बंदरगाह के लिए भी जाना जाता था। फिर अगला क्वेश्चन आता है, सैंधव स्थल बालाकोट एवं लोथल किस उद्योग के लिए जाने जाते थे? तो आप बताएंगे सीप उद्योग के लिए जाने जाते थे। सैंधव स्थल बालाकोट एवं लोथल सीप उद्योग के लिए जाने जाते थे। फिर अगला क्वेश्चन बनता है, मनका निर्माण व मोहन निर्माण के लिए प्रसिद्ध सैंधव स्थल कौन सा है? तो आप बताएंगे चहुदड़ो मनका निर्माण एवं मोहन निर्माण के लिए प्रसिद्ध सैंधव स्थल है। अगला है, गुजरात तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह थे कौन? लोथल एवं मुद्रा। क्या है? लोथल एवं मुद्रा महत्वपूर्ण बंदरगाह थे गुजरात पर। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन लोगों को किन किन फलों का ज्ञान था? तो आप बताएंगे तरबूज, खजूर, नींबू, अनार आदि का ज्ञान था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, कौन सी विशेषता सिंधु सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती है? तो आप बताएंगे नगरीय जीवन होने के कारण सिंधु सभ्यता को विश्व की अन्य सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, किस वस्तु का निर्यात मेलुआ से होता था जिसकी पहचान हड़प्पा संस्कृति के रूप में की जाती थी? काली लकड़ी, हाथी दांत और सोने का व्यापार होता था जिसकी पहचान हड़प्पा संस्कृति के रूप में की जाती है। अगला क्वेश्चन आपके पास आता है, हड़प्पा संस्कृति के किन स्थल से फारस की खाड़ी की मुद्रा का उत्खनन से प्राप्त हुई? तो लोथल से फारस की खाड़ी की मुद्रा हमको प्राप्त हुई है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, ईरानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ, वे इसे किस नाम से पुकारते थे? तो आप बताएंगे सिंडर नाम से पुकारते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, सैंधव सभ्यता के लोगों को किन धातुओं का ज्ञान था? तो आप बताएंगे टिन, तांबा, सोना और चांदी का ज्ञान था। टिन, तांबा, सोना और चांदी का ज्ञान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में वजन मापने की इकाई क्या कहलाती थी? तो आप बताएंगे रिक्तिका कहलाती, क्या रिक्तिका कहलाती थी, क्या कहलाती थी? रिक्तिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में लाजबर्द मणि का आयात कहाँ से किया जाता था? तो आप बताएंगे वत्स खां, अफगानिस्तान से। क्या? वत्स खां, अफगानिस्तान से। अगला क्वेश्चन आएगा, सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध था किससे? ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ और राजस्थान से। 3 जगह व्यापारिक संबंध बनाए हुए थे सिंधु सभ्यता के लोगों के। अब हम देखते हैं विशेष तथ्य, फैक्ट्स क्या कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या क्या थी? तो पहली विशेषता थी व्यापार हड़प्पा की अर्थव्यवस्था का मुख्य भाग था। दूसरी विशेषता थी हड़प्पीय लोग अंतर्देशीय व सामुद्रिक दोनों व्यापार करते थे। अंतर्देशीय और सामुद्रिक दोनों व्यापार करते थे। अगला क्वेश्चन है, उत्खननों से कांसे और पक्की मिट्टी की बैलगाड़ी के नमूने तथा साथ ही नाव के चित्र से युक्त मोहरें प्राप्त हुई हैं। ये फैक्ट्स थे। अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ से, हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति के लिए 2 स्थायी उपहार प्रदान किए थे, वे हैं गेहूं और कपास की खेती। गेहूं और कपास की खेती हमको हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को जानकारी थी किसकी? ढेकली की, कुआं एवं कुएं की पुतली की। किसकी? ढेकली, कुआं एवं कुएं की पुल्ली की जानकारी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को थी। अब नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर आता है, समाधान विधियां क्या क्या थी हड़प्पा सभ्यता के दौरान, तो उसको देखते हैं। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, सिंधु सभ्यता में अंत्योष्टि प्रथा कैसी थी? तो आप बताएंगे मृतिका पात्र के साथ शरीर का विस्तारित समाधान। मृतिका पात्र के साथ शरीर का विस्तारित समाधान, ये अंत्येष्टि की प्रक्रिया थी। फिर अगला क्वेश्चन बनता है, समाधान ने सिद्ध किया कि हड़प्पा के लोगों में एक सामान्य दफनाने की पद्धति थी, वो क्या थी? तो जमीन में गड़े हुए मुर्दों के सिर हमेशा उत्तर की ओर होते थे। और दूसरा पॉइंट ये पता लगा, मुर्दों को दफनाते समय आमतौर पर चीजों का इस्तेमाल करते थे। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, किस सैंधव स्थल के से द्विशव संस्कार डबल बरियल का प्रमाण मिलता है? तो आप बताएंगे लोथल से 3 युगल समाधिकरण प्राप्त हुए, कालीबंगा से 1 युगल समाधिकरण प्राप्त हुआ है, वहीं राखीगढ़ी से भी 1 युगल समाधिकरण प्राप्त हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन बनता है, किस हड़प्पाई स्थल मानव समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो आप बताएंगे सनौली से मानव समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए। फिर अगला क्वेश्चन बनता है, समाधान एच किस संस्कृति का घोतक है? तो आप बताएंगे परवर्ती हड़प्पा संस्कृति का घोतक है। एच जो है समाधान एच परवर्ती हड़प्पा संस्कृति का घोतक है। अब हम देखते हैं, हड़प्पा में कैसा ताबूत समाधान था? सनौली में विस्तारित समाधान पाया गया, लोथल में संयुक्त समाधान पाया गया, मोहनजोदड़ो से कलश समाधान प्राप्त किया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनते हैं हमारे पास, हड़प्पा सभ्यता के सारे फैक्ट्स को हम देख रहे हैं, इससे बाहर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा नहीं, इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए। अब हम देखते हैं सिंधु सभ्यता के प्राप्त मुख्य साक्ष्य क्या क्या थे। हड़प्पा स्थल से कुल कितने धान्य कोष्ठ पाए गए? तो आप बताएंगे 6 की 2 पंक्तियां पाई गई हैं। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, किन राज्यों में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष पाए गए? तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य पाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपके पास, हड़प्पा स्थल से प्राप्त अन्नागार किस दिशा में अवस्थित है? तो नगर के पश्चिमी द्वार के पास अन्नागार अवस्थित था। नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता के किस स्थल को कब्रिस्तान एस संस्कृति
के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो हड़प्पा से यह संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से तांबे की एक मानव आकृति का एक साक्ष्य प्राप्त हुआ? तो आप बताएंगे हड़प्पा से हमको तांबे की एक मानव आकृति का साक्ष्य प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन बनता है, हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त युद्ध शस्त्र कौन? धनुष और तीर प्राप्त हुए हैं। धनुष और तीर प्राप्त हुए हैं। फिर अगर अगला क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा कहां से प्राप्त हुई? तो आप बताएंगे मोहनजोदड़ो से हमें वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, विशाल स्नानागार किस सैंदव पुरास्थल में पाया गया? तो आप बताएंगे मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार पाया गया। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। किस सैंदव स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो से हमको पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। मतलब पत्थर की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? तो बताएंगे मोहनजोदड़ो से हमको पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट आता है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो आप बताएंगे मोहनजोदड़ो से हमको कांस्य की नर्तकी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, किस सैंदव स्थल से मानव अस्थि पंजर के निकट एक बकरे का अस्थि पंजर प्राप्त हुआ? तो आप बताएंगे मोहनजोदड़ो से हमको मानव अस्थि पंजर के निकट एक बकरे का अस्थि पंजर प्राप्त हुआ है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है, यह साक्ष्य किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त हुआ? तो आप बताएंगे मोहनजोदड़ो से हमको ये प्राप्त हुआ है कि एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ दिखाया गया है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की आकृति प्राप्त हुई? तो कालीबंगा से हमको सिंह युक्त देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त होता है? तो आप बताएंगे कालीबंगा से हमको जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, हड़प्पा के किन स्थलों से हड़प्पा पूर्व अवस्था के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो कालीबंगा राजस्थान से और बनावली हरियाणा से हमको पूर्व अवस्था के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। फिर आता है, अग्नि वेदिका अथवा अग्नि पूजा के साक्ष्य किस सैंदव स्थल से प्राप्त हुए? तो आप बताएंगे कालीबंगा एवं लोथन से हमको अग्नि वेदिका एवं अग्नि पूजा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से भूकंप का आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुआ? तो कालीबंगा से हमको भूकंप का आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुआ था। फिर आता है अगला क्वेश्चन, सैंदव सभ्यता के किस स्थल से नाली के निर्माण में लकड़ी का कुरेद कर का प्रयोग किया जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ? तो कालीबंगा से हमको नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला है, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल पर रक्षा प्राचीरों से निचले नगर से भी घिरे होने का स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त हुआ? तो कालीबंगा में निचले जो घर थे वो भी प्राचीरों से घिरे हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सैंदव सभ्यता के किस पुरास्थल से के दुर्ग में 7 अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से हमको 7 अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं किससे? मिट्टी के ईंटों से निर्मित है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, हाथी दांत के पैमाना किस हड़प्पा पुरास्थल से प्राप्त हुआ? तो आप बताएंगे लोथल से हमको हाथी दांत के पैमाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन बनता है, हड़प्पा सभ्यता से सिंधु सभ्यता की कौन सी संरचना पक्की ईंटों से निर्मित विशालतम संरचना है? तो लोथल का गोदीवाड़ा पक्की ईंटों से बना विशालतम संरचना है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त एक भांड पर एक दृश्य अंकित है जो पंचतंत्र की सुविदित लोक कथा तथा चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है, वह स्थित है लोथल से प्राप्त हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन आता है, हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल जहां से एक नौका घाट का साक्ष्य प्राप्त होता है? तो आप बताएंगे लोथल से हमको एक नौका घाट का साक्ष्य प्राप्त होता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, किस सैंदव स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है? तो धौलावीरा से हमको एक उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए? तो आप बताएंगे धौलावीरा से हमको शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है, वह कौन सा सैंदव स्थल है जो 3 भागों में विभक्त है? तो आप बताएंगे धौलावीरा 3 भागों में विभक्त है।
फिर अगला क्वेश्चन आएगा, किस सैंदव स्थल से सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला पाई गई? तो आप बताएंगे धौलावीरा गुजरात से हमको पहली खगोलीय वेधशाला पाई गई थी सैंदव सभ्यता की। फिर अगला क्वेश्चन बनता है यहां से, हड़प्पा संस्कृति के किन पुरास्थलों से जन संसाधन के क्षेत्र में तकनीकी कौशल का साक्ष्य प्राप्त होता है? तो आप बताएंगे धौलावीरा एवं मोहनजोदड़ो से हमको तकनीकी जल संसाधन क्षेत्र में तकनीकी कौशल का साक्ष्य प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में कौन सी महत्वपूर्ण चीजें पाई गई? तो आप बताएंगे अन्नागार, 2 मंजिला भवन और स्नानागार, ये चीजें पाई गई थी सिंधु सभ्यता में। फिर आता है अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन किस स्थल से चांदी का मुकुट का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो कुनाल हरियाणा से हमको चांदी के मुकुट का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, किन सैंदव स्थलों से ऊंट की हड्डी के अवशेष प्राप्त हुए? तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा और सुदकोटा से हमको ऊंट की हड्डी के अवशेष प्राप्त हुए। फिर अगला क्वेश्चन आता है, सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए क्या प्रयोग करते थे? तो पांसे का खेल खेलते थे, नृत्य करते थे, शिकार करते थे और पशुओं की लड़ाई आदि, ये सब उनके मनोरंजन के साधन थे। फिर आता है अगला क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो बनावली से हमको टेराकोटा या हल का हल प्राप्त हुआ है। कहां से? बनावली से। नेक्स्ट आता है, प्रारंभिक हड़प्पाई पुरास्थल जहां से दुर्गीकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कोट दीजी से हमको दुर्गीकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर अगला क्वेश्चन बनता है, हड़प्पा सभ्यता के किस उत्खनन स्थल से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई? तो सुरकोर्ता से हमको घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मुंडिकाक हड़प्पी स्थल का साक्ष्य कहां से है? तो अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। मुंडिकाक हड़प्पी स्थल का साक्ष्य कहां से है? अफगानिस्तान से। हम देखते हैं सैंदव सभ्यता में धातुओं का आयात कौन कौन सी जगह से क्या क्या हुआ था। तो शंख का आयात करते थे कच्छ और फारस की खाड़ी से। सोने का आयात दक्कन, कर्नाटक और अफगानिस्तान से करते थे वो लोग। फिर करते थे अगला क्वेश्चन, ये सीरीज मार्क्स बूस्टर सीरीज है, यहाँ पर जितना भी पढ़ाऊंगा बस टू द पॉइंट होगा और एग्जाम ओरिएंटेड होगा। तो इस वीडियो पे आप रिलाई कर सकते हैं, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको हड़प्पा सभ्यता का नहीं मिलेगा। तांबा खेतड़ी राजस्थान व बलूचिस्तान से लेते थे वो लोग, आयात करते थे। फिरोजा करते थे ईरान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिया से। टिन का आयात अफगानिस्तान और ईरान से करते थे। लाजवर्द का आयात वस्का अफगानिस्तान से करते थे। शिलाजीत हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों से करते थे। गोमेद का आयात गुजरात और मध्य भारत से करते थे। चांदी का आयात राजस्थान की जावर एवं अजमेर की खानों से, अफगानिस्तान से और ईरान से करते थे। ठीक है, ये आयात वाला हो गया। अब हम देखते हैं सैंदव सभ्यता के अंत के संदर्भ में विद्वानों का मत क्या क्या रहा है, उसको देखते हैं। इधर विनाश के कारण बताए गए, इधर इतिहासकारों के नाम लिखे हुए। आर्यों का आक्रमण बताया गया था किसके द्वारा? आर.पी. चंद्रा, गार्डन चाइल्ड, मार्टिन हीलर और स्टुअर्ट पिगट ने सैंदव सभ्यता के अंत का कारण आर्यों का आक्रमण बताया था। वही जलवायु परिवर्तन किसने बताया था? तो जलवायु परिवर्तन बताया था अमलानंद घोष ने और अरेल स्टाइन ने बताया था। वहीं भूतात्विक परिवर्तन किसने बताया था हड़प्पा सभ्यता के अंत का कारण? तो बताया था M.R. साहनी, R.L. राइक्स और जॉर्ज ऑफ टेल्स और S.T. लैम्ब्रिक ने भूतात्विक परिवर्तन एक कारण बताया था। फिर बताया था महामारी किसने बताया था? तो बताया था Q.R. कनेडी ने महामारी एक कारण बताया था हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण। अदृश्य गाज बताया था M. द्रिमित्तेव का। सिंधु घाटी के प्रवाह कम परिवर्तन बताया था S.T. लैम्ब्रिक और माधव स्वरूप वत्स ने सिंधु नदी के प्रवाह क्रम में परिवर्तन बताया था। फिर हम देखते हैं क्रमशः सुक्तिकरण किसने बताया था? M.R. मुगल ने सुक्तिकरण बताया था। अब ये इंपॉर्टेंट है, पुरातात्विकविद और उन्होंने रचना कौन कौन सी की थी? तो स्टुअर्ट पिगट ने लिखा है प्री हिस्टोरिक इंडिया में, इसका वर्णन किया गया है। सुब्बा राव ने पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया नामक रचना की है, पुस्तक लिखी है। ब्रिगजट एवं रेमंड एचलिन ने द बर्थ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन के नाम से एक पुस्तक लिखी है। तो एच.डी. सांकलिया ने क्या लिखा है? एच.डी. सांकलिया का कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और स्टुअर्ट पिगट का भी पूछा गया है, तो बाकी दो भी पूछे जा सकते हैं। इनकी बुक्स के नाम आप अच्छे से याद कर लेना। तो एच.डी. सांकलिया ने लिखा है प्री हिस्ट्री एंड
प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान के नाम से पुस्तक लिखी है। फिर हम देखते हैं सिंधु सभ्यता के संस्थापकों के संदर्भ में विद्वानों का मत क्या क्या था। सिंधु सभ्यता के संस्थापकों के संबंध में विद्वानों का मत क्या था। इधर विद्वान दिए हुए हैं, इधर दिया है सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन कौन थे। तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र ने लिखा है आर्य इसके सिंधु सभ्यता के निर्माता थे। फिर गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर हिलर ने बोला है सुमेरियन सभ्यता इसके निर्माता थे। राखल दास बनर्जी ने द्राविड़ को सिंधु सभ्यता के निर्माता के रूप में बताया गया है। अब हम देखते हैं हड़प्पीय साक्ष्य मापने की पद्धति क्या क्या थी और इधर पुरातत्वविद कौन कौन से थे। तो जाली प्रकार की उत्खनन पद्धति REM व्हीलर ने अपनाई थी। स्तर विन्यास सिद्धांत थॉमस जेफरसन ने अपनाया था। रेडियो कार्बन तिथिक्रम पद्धति FW लीवी ने अपनाई थी। वही त्रिआयामी मापन पद्धति ये प्रिंट रिवर्स ने अपनाई थी। हड़प्पा सभ्यता को मापने की प्रक्रिया है और इधर ये पुरातत्वविद के नाम थे। अब हम देखते हैं किस हड़प्पा स्थल से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो में जितना भी मैं करा रहा हूँ हड़प्पा सभ्यता के सारे फैक्ट्स को हम कवर कर रहे हैं। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए आप लोग। तो स्थल और प्राप्त होने वाले साक्ष्यों को देखते हैं। तो पहला स्थल है हमारा हड़प्पा से हमको मिला था समाधान R37 और दूसरा पाषाण पुरुष। ठीक है, समाधान R37 हमको कहाँ से मिला था, हड़प्पा से मिला था। और दूसरी चीज मिली थी दूसरा पाषाण पुरुष मिला था। फिर लोथल से हमको क्या क्या मिला था, लोथल में एक गोदीवाड़ा मिला है, हाथी का दांत का स्केल मिला है और फारस की खाड़ी की मुद्रा मिली हुई है, ये लोथल से मिला है। फिर आता है कालीबंगा से हमको क्या मिला है, तो कालीबंगा से जुते हुए खेत, अग्नि वेदिकाएं, खांचे, नगर दुर्ग और निचली बस्ती भी हमको कालीबंगा से मिली है। फिर मोहनजोदड़ो से हमको क्या मिला है, तो नर्तकी की मूर्ति मिली है, बड़ा अन्नागार मिला है, घोड़े की मिरर मूर्ति मिली है, उत्कीर्ण कांस्य से कुल्हाड़ी मिली है और पट्टेदार जल निकास मिला हुआ है, ये मोहनजोदड़ो से मिला है। सुतका गेंडोर से हमको मिला है नगर और दुर्ग किलेबंदी की निचली बस्ती मिली है। नगर दुर्ग और किलेबंद निचली बस्ती सुतका गेंडोर से मिली है। हड़प्पा से हमको आरा और पहिया मिला है। पिराक से हमको घोड़े का जीवाश्म मिला है। बनावली से हमको पक्की मिट्टी का हल मिला है। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है कुराड़ से हमको मिला है चांदी का मुकुट। इस हड़प्पा स्थल से हाल ही में चांदी के सामग्री तथा आभूषणों का एक असामान्य भंडार उपलब्ध हुआ है कुराड़ से। ठीक है, सुतकोड़ता से हमको घोड़े की हड्डियां मिली हैं। जूनी कुरान से हमको स्टेडियम मिला है और घग्गर हाकरा से इस नद निकाय के किनारे बस्तियों का सर्वाधिक संकेंद्रण है। बुर्ज होम से हमको क्या मिला है, तो बुर्ज होम कश्मीर में स्थित इस नवपाषाण स्थल में पूर्वकालीन हड़प्पा संपर्कों के साक्ष्य उपलब्ध हैं बुर्ज होम में। फिर अहाड़ में हमको क्या मिला है, तो अहाड़ में यह स्थल भारत में शुद्ध ताम्र युगीन स्थल के रूप में वर्णित है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन थे, उनकी प्रांत कहाँ पर अभी अवस्थित हैं, उनकी खोज कब हुई थी और खोजकर्ता कौन थे, इसके बारे में देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बनते हैं, तो जो क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं हम कवर कर रहे हैं। तो पहला पुरस्थल हमारा हड़प्पा का आता है। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। अभी कहाँ है, तो पंजाब मोंटगोमरी में है, जो कि अभी पाकिस्तान के अंदर है। इसके खोजकर्ता थे दयाराम साहनी, इन्होंने खोज की थी 1921 में। तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर पंजाब मोंटगोमरी और दयाराम साहनी द्वारा 1921 में खोजा गया था। ठीक है, फिर दूसरा स्थल आता है मोहनजोदड़ो, जो कि सिंधु नदी के तट पर है। तो सिंधु प्रांत पाकिस्तान में है। इसकी खोज की थी राखल दास बनर्जी 1922 में। ठीक है, फिर तीसरा स्थल हमारे पास आता है चहुंदड़ो, जो कि सिंधु नदी के तट पर स्थित था, सिंध प्रांत में है और नन्नी गोपाल और मजुमदार ने 1931 में इसकी खोज की थी। चौथा स्थल आता है कोट दिजी, जो कि सिंधु नदी के तट पर स्थित था, सिंध प्रांत में। फजल अहमद खान ने 1955 से 1957 तक इसकी खोज की थी। फिर आता है अली मुराद, जो कि सिंधु नदी के तट पर था, सिंध प्रांत में। ठीक है, फिर आता है बालाकोट बिनान नदी दक्षिणी पाकिस्तान बलूचिस्तान में स्थित है। तो जॉर्ज एफ टेल्स 1979 में इसकी
खोज की थी। फिर 7वां स्थल आता है सुतका गेंडोर, जो कि दास्क नदी के तट पर स्थित था बलूचिस्तान में। RN स्टाइल ने 1927 में इसकी खोज की थी, किसकी? सुतका गेंडोर की। फिर आता है सूरतगो, जो कि सादिकौर नदी के तट पर स्थित था उत्तरी बलूचिस्तान बलूचिस्तान में। इसकी खोज की थी डेल्स ने 1962 में। फिर आता है डावरकोट। डावरकोट की खोज की थी डावरकोट उत्तरी बलूचिस्तान में। फिर नौशौरा नौसारो नौसारो बलूचिस्तान में। सूरतगई अफगानिस्तान में। दुप्री और फ्रैंकफर्ट ने इसकी खोज की थी। किसने? दुप्री एवं फ्रैंकफर्ट ने सूरतगई अफगानिस्तान में स्थित इसकी खोज की थी। ये कई बार पूछा गया एग्जाम में। सूरतगई कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे अफगानिस्तान में। खोज किसने की थी? दुप्री एवं फ्रैंकफर्ट ने की थी। फिर अगला क्वेश्चन बनता है अल्लाह दीनो कराची पाकिस्तान में। इसका फेयर सर्विस 1982 में इसकी खोज की गई थी। फिर आता है नेक्स्ट पुरास्थल। हड़प्पा सभ्यता के सारे पुरास्थल को हम इस वीडियो में देख रहे हैं, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा नहीं। फिर आता है 13वां पुरास्थल हड़प्पा सभ्यता का मांडा, जो कि चिनाब नदी के तट पर है जम्मू कश्मीर में। तो जेपी जोशी एवं मधुबाला ने 1982 में इसकी खोज की थी। किसकी? मांडा जो कि चिनाब नदी के तट पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसकी खोज जेपी जोशी एवं मधुबाला ने 1922 में की थी। फिर अगला क्वेश्चन आता है रोपड़ सतलज नदी के तट पर स्थित है, पंजाब में है। और एस दत्त शर्मा ने 1953 से 1956 के बीच में इसकी खोज की थी। फिर आता है 1915वां आता है बाड़ा एवं कोटनाहिलिंग। ये पंजाब में स्थित है। पंजाब का पुरातत्व विभाग यज्ञदत्त शर्मा और 1956 में इसकी खोज की गई थी। फिर आता है संगोल पंजाब में स्थित है। एस तलवार और RS बिष्ट ने 1968 में इसकी खोज की थी, संगोल की, जो कि पंजाब में स्थित है। अगला है राखीगढ़ी, जो कि दृष्टवती नदी के किनारे अवस्थित था, हरियाणा में स्थित था। इसकी खोज सूरजभान एवं भगवान देव 1963 से 1969 में इसकी खोज की थी। किसने? राखीगढ़ी की खोज दृष्टवती नदी हरियाणा में स्थित सूरजभान एवं भगवान देव ने 1963 से 1969 में इसकी खोज की थी। तीसरा अगला आता है 18वां पुरास्थल है हमारे पास कुड़ाल, जो कि सरस्वती नदी के तट पर स्थित है, हरियाणा में। इसकी खोज की थी जगपति जोशी एवं रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 में। फिर अगला 19वां पुरास्थल हमारे पास आता है बनावली, जो कि सरस्वती नदी के तट पर स्थित था, हरियाणा में। और रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1973 से 1974 में इसकी खोज की थी, बनावली की। फिर अगला पुरस्थल आता है बालू, जो कि हरियाणा में है। उसकी खोज उदयवीर सिंह एवं सूरजभान ने 1974 से 1979 में की थी। फिर आता है मीताथल, हरियाणा में स्थित, सूरजभान ने 1968 में इसकी खोज की थी। फिर आता है भगवानपुरा, सरस्वती नदी के तट पर स्थित था, हरियाणा में। जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी, भगवानपुरा की। फिर 23वां स्थल हमारे पास आता है आमरी एवं जुरेड दोर्दो, जो कि सिंध प्रांत में स्थित था। फिर आता है हमारे पास 24वां पुरास्थल हड़प्पा का डेरा इस्माइल, रहमान डेरी, सरायकोल और जलीलपुर, जो कि पंजाब प्रांत में स्थित है। फिर आता है 25वां कालीबंगा, घग्गर नदी के तट पर राजस्थान में स्थित है। इसकी खोज बीबी लाल एवं बीके थापर ने 1961 में की थी। कालीबंगा की खोज, जो कि घग्गर नदी के तट पर स्थित है राजस्थान में, बीबी लाल एवं बीके थापर ने 1961 में की थी। 26वां हड़प्पा स्थल आता है बालाथल है राजस्थान में। 27वां आता है पुरास्थल आलमगीरपुर, हिंडन नदी के तट पर, मेरठ उत्तर प्रदेश में। इसकी खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा 1952 से 1955 तक। फिर आता है 28वां पुरास्थल आपके पास हुलास एवं बड़ा गांव, जो कि सहारनपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। हुलास एवं बड़ा गांव कहाँ है? तो सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। फिर आता है मांडी है वो मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। फिर आता है सनौली बागपत उत्तर प्रदेश में है, जिसकी खोज डीबी शर्मा 2005 से 2006 में इसकी खोज सनौली में की गई थी। फिर आता है रंगपुर मादर नदी के किनारे गुजरात में। इसकी खोज की थी माधव स्वरूप बस एवं रंगनाथ राव ने 1953-1954 में। रंगपुर मादर नदी के तट पर गुजरात में जो है, उसकी खोज की थी माधव स्वरूप बस एवं रंगनाथ राव 1953 से 1954 तक।
फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है लोथल। लोथल जो कि भोगवा नदी के तट पर स्थित है गुजरात में, इसकी खोज की थी एस आर राव एवं माधव स्वरूप बस ने 1955 से 1957 तक। ठीक है। फिर आता है धौलावीरा जो कि कच्छ गुजरात में स्थित है, इसकी खोज की थी जेपी जोशी एवं आर एस बिष्ट ने 1967 से 1968 तक। फिर आता है सुरकोटदा गुजरात में स्थित है, जगतपति जोशी ने 1972 से 1975 के बीच में इसकी खोज की थी। फिर आता है देसलपुर। देसलपुर कच्छ गुजरात में केबी सौंदरराजन ने 1964 में इसकी खोज की थी। फिर आता है रोजरी एवं प्रभास पाटन जो कि काठियावाड़ गुजरात में स्थित है, इसकी गुजरात पुरातत्व विभाग एवं पोस्य सहल ने किया था, पोस्य सहल ने इसकी खोज की थी। फिर आता है भगत राव जो कि गुजरात में स्थित है, पादरी जो कि गुजरात में स्थित है, बसंत सिंधे ने इसकी खोज की थी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अगला पुरस्थल हमारे पास आता है मालवाड़ एवं भोगत्रात गुजरात में स्थित है, इसकी खोज की थी आचलन एवं जोशी ने 1967 से 1970 के बीच में। फिर अगला पुरस्थल हमारे पास आता है तो कुंतसी। कुंतसी गुजरात में स्थित है, इसकी खोज की थी एम के धाबिलकर एवं एम आर रावल एवं बाई एम चीतलवाल ने इसकी खोज की थी। फिर आता है दायमाबाद जो कि प्रवरा नदी के तट पर महाराष्ट्र में स्थित है, और देश पांडे रंगनाथ राव एवं एस ए साली ने 1974-1978 में इसकी दायमाबाद की खोज की थी। फिर अगला लास्ट आता है मुंडिगाक। मुंडिगाक आता है अफगानिस्तान में स्थित है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पुरास्थल देख ली हमने, किस नदी के किनारे अवस्थित है, किस ईयर में उसकी खोज की और किसने खोज की वो देख लिया है। अब हम देखते हैं कौन सी नदी के सामने नदी तट पर स्थित सैंधव स्थल कौन कौन से थे उनको देखते हैं क्विक रिवीजन में। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, हड़प्पा रावी नदी के तट पर, कालीबंगा घग्गर और चेतांग नदी के तट पर स्थित है, रोपड़ सतलज नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, मांडा चिराव नदी, दायमाबाद प्रवरा नदी, बनावली घग्गर सरस्वती नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी, भगवानपुरा सरस्वती नदी के किनारे, रंगपुर भादर या मादर नदी के किनारे, सुतका गेंडोर दास नदी के किनारे अवस्थित था। ठीक है। अब विविध तथ्य देखते हैं, विविध तथ्य में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उसको देख लेते हैं। विविध तत्व में पहला क्वेश्चन बनता है सर्वप्रथम किस विद्वान ने प्रतिपादित किया है कि हड़प्पीय संस्कृति का विकास सिंधु क्षेत्र के स्वतः हुआ और इसमें पश्चिम का अंतर्वेदी नहीं था। ये बताया है माधव स्वरूप बत्स ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान में सरस्वती नदी को किन किन नामों से जाना जाता है? तो नाडा, रैनी, हाकड़ा और बहिंदा के नाम से पाकिस्तान में सरस्वती नदी को जाना जाता था। फिर अगला क्वेश्चन आपके पास आता है हड़प्पा सभ्यता की शासन व्यवस्था कैसी थी? तो आप बताएंगे ओलिगार्की या कुलीन वर्ग की थी। क्या? कुलीन वर्ग जैसी थी। अगला क्वेश्चन आता है मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश भाग और खुजेस्तान ईरान का भाग को आज हम मेसोपोटामिया के नाम से जानते थे पहले। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ क्या है? तो आप बताएंगे एक ग्रीक शब्द जिसका अर्थ है जो नदियों के बीच की भूमि को हम मेसोपोटामिया कहते थे। फिर अगला क्वेश्चन आपके पास आता है प्राचीनतम मेसोपोटामिया सभ्यता में लेखन का कार्य कब से प्रारंभ हुआ? तो जब आरंभिक मानव बस्तियों और नगरों का उदय हुआ तब से वो लेखन व्यवस्था का प्रारंभ हुई थी मेसोपोटामिया में। अगला है मेसोपोटामिया में किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रस्थापित किया था? तो अक्कादी भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रस्थापित किया था। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है हड़प्पा नगरीय के बाद एक नागरिकता थी कैसी? चालकोलिथिक की। किसकी? चालकोलिथिक। हड़प्पा नागरिकता के बाद की नागरिकता थी चालकोलिथिक की। ठीक है। किस विद्वान ने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था? तो सर मार्टिन हीलर ने इंद्र को उत्तरदायी माना था। नेक्स्ट है उत्तर हड़प्पा काल की ताम्र निधि संस्कृति की किस एक मृद भांड के अंतरिम रूप से पहचान की गई? तो गेरुवाड़ी मृद भांड की पहचान की गई थी। आमरी संस्कृति का विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो आप बताएंगे सिंध क्षेत्र में आमरी संस्कृति का विकास
हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन आपके पास आता है, सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या माना जाता है? तो आप बताएंगे आर्यों का आक्रमण माना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रवृत्ति कैसी थी? तो मात्र प्रधान प्रवृत्ति थी। फिर अगला क्वेश्चन आपके पास आता है, किस पुरातत्वविद का कथन है कि सैंधव सभ्यता का विनाश आर्यों के आक्रमण से हुआ? तो आप बताएंगे मॉर्टिमर हिलर का यह कथन था कि आर्यों द्वारा सिंधु सभ्यता का पतन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध पुरातत्वविद जॉन मार्शल ने किस विषय पर रचना की? भारतीय कला एवं शिल्प पर रचना की थी। अब देखते हैं, सिंधु व सुमेरियन सभ्यता में समानताएं क्या क्या थी? अन्न भंडार प्रणाली दोनों में थी। अर्थव्यवस्था कृषि और व्यापार पर निर्भर थी सिंधु और सुमेरियन में। फिर हम देखते हैं, समान प्रकार के मृदभांड पाए गए हैं। फिर सुखाई गई ईंटों का प्रयोग किया गया है। फिर सिंचाई प्रणाली पहिए एवं वाहनों का उपयोग किया गया है सिंधु सभ्यता में भी। नेक्स्ट आता है, सामाजिक समारोह में स्तुति गान की परंपरा भी दोनों में पाई जाती थी। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे पास, सिंध नदी की कौन सी सहायक नदियां अफगानिस्तान में अवस्थित हैं? तो हरिद्रो, कुबा और कुम्र कमरू ये अफगानिस्तान में अवस्थित है। तो बार बार आने वाली बाढ़ के कारण कौन सा हड़प्पीय नगर नष्ट हो गया? तो मोहनजोदड़ो बार बार बाढ़ आने के कारण नष्ट हो गया था। नेक्स्ट है, आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन के दल की रिपोर्ट 2018 के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक न बराबर वर्षा होने से सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन का कारण था? तो 900 वर्षों तक लगातार वर्षा नहीं हुई तो सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन का मुख्य कारण बताया गया है। अगला क्वेश्चन आपके पास आता है, रोमन परिप्रेक्ष्य में के निकट पूर्व का संदर्भ क्या है? तो भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित का क्षेत्र को पूर्व संदर्भ दिया गया था। सैंधव सभ्यता के नवीनतम ज्ञात स्थल बालाथल का उत्खनन कार्य किस विद्वान ने किया था? तो बीएन मिश्रा ने 1993 में बालाथल का उत्खनन किया था। नेक्स्ट है, सिंध वासियों का मुख्य भोज्य प्राप्त गेहूं और जौ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, मोहनजोदड़ो की जनसंख्या मिश्रित प्रजाति की थी, जिसमें शामिल प्रजाति थी प्रोटोस्ट्राइड, काकेशियन भी बोलते थे, फिर भूमध्य सागरी, फिर अल्पाइन और मंगोलाइड। ये मोहनजोदड़ो की जनसंख्या मिश्रित प्रजाति किन से मिलकर बनी थी? प्रोस्ट्राइड, भूमध्य सागरी, अल्पाइन और मंगोलाइड से। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपके पास, हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः किस प्रजाति के थे? तो आप बताएंगे भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। तो यहाँ पर आपका हड़प्पा सभ्यता का टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज